हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश की पोयम द पैट्रियट। और इस पोयम को लिखा हुआ है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को पैट्रियट जो पोयम का नेम है उसका मैं आपको मीनिंग बता दूं कि जो पैट्रियट का मीनिंग है दैट मीन्स कि देशभक्त। ठीक है कि पैट्रियट मतलब क्या होता है, जो अपने देश से बहुत प्यार करता है उसको हम लोग पैट्रियट बोलते हैं। और इस पैट्रियट इस देशभक्त के बारे में ये पूरी एक जो स्टोरी है जो रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इस पोयम को अपने ही वर्ड्स में एनकोड किया हुआ है इस पैट्रियट को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पोएम की स्टार्टिंग ही हमारी जो एक मेमोरी होती है, एक साल पहले की मेमोरी, वहां पे पोएट स्टार्ट करता है। पोएट सोच रहा होता है कि जब मैं एक साल पहले एग्जैक्ट द वेरी डे, मतलब आज से ठीक एक साल पहले मेरे जो जब मेरा यहाँ पे स्वागत किया गया था तो मेरे ऊपर फूल बरसाए गए थे, मेरे ऊपर देयर वाज अ रोजेस। ठीक है, तो देयर वाज अ रोजेस, देयर वाज अ मार्टल मिक्स इन दैट, और रोजेस थे, मार्टल्स थे। और जब मैं आ रहा था तब जो मेरे जो कंट्रीमैन थे, मेरा वहां पे बहुत ही अच्छे से उन्होंने स्वागत किया था। ये जो सारी जो बातें चल रही हैं ये जस्ट एक साल पहले की बात चली। तो वो जो पोएट है वो अपनी मेमोरीज को यहाँ पे वो रिकॉल कर रहा है कि आज से ठीक एक साल पहले जब मैं यहाँ पे अपने देश वापस आ रहा था, जब मैं युद्ध करके आया था अपने कंट्रीमैन के लिए, अपने लोगों के लिए, तो यहाँ पे जो मेरे जो लोग थे उन्होंने मेरा बहुत ही अच्छे से स्वागत किया था, बहुत ही तहे दिल से स्वागत किया था। उन्होंने मेरे ऊपर फूल बरसाए थे और जितने भी जो लोग थे उन्होंने जो सारा जो रास्ता था उसको बहुत ही सजा दिया था, बहुत ही अच्छा उसको डेकोरेट किया हुआ था। लोग चढ़ के अपनी घरों की छत पे चढ़ चढ़ के मेरे को देख रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो एक कोई पैट्रियट नहीं, जैसे कहते हैं ना कि जब सेलिब्रिटी कोई आता है कहीं से, किसी गली से गुजरता है तो लोग अपने छत से उसको चढ़ के देखते हैं, तो बिल्कुल वही सेम नजारा था। तो लोग अपने घर से उस पैट्रियट को चढ़ के देख रहे थे, वो सिर्फ उसकी एक एक झलक पाना चाहते थे कि एक्चुअली में जो पैट्रियट आ रहा है जिसने हमारे लिए जो लड़ाई लड़ी है देश के लिए, या हमारे लिए जो लड़ाई लड़ी है वो दिखता कैसा है, वो उसका एक बस एक अपीयरेंस देखना चाहते थे। तो मतलब घर पे लोग खड़े हुए थे, बिल्कुल चिल्ला रहे थे, रोजेस डाल रहे थे, उसका स्वागत कर रहे थे। और वहां पे जितने भी चर्चेस थे उस जगह पे, उस एरिया में, उनकी सबसे चोटी, मतलब जो टॉप था वहां पे फ्लैग लगाए गए थे उसके सिर्फ वेलकम के लिए, उस पैट्रियट के वेलकम के लिए। ये जितनी भी जो मेमोरीज हैं ये पोएट के लिए, ये सारी की सारी मेमोरीज आज से ठीक एक साल पहले की मेमोरीज हैं। अब यहाँ पे पोएट उस फर्स्ट स्टैंजा को कंटिन्यू कर रहा है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जब पोएट वहां पे जब उस रास्ते से आ रहा था, जब सारे लोग उस दीवार पे, उस घर पे चढ़े हुए थे, तब वहां की एक एयर में भी एक पॉजिटिविटी थी। वहां पे जब बेल रिंग कर रही थी, जब लोग उसके नारे लगा रहे थे, उसके लिए चिल्ला रहे थे, तो वहां की जो एयर है, वहां की जो हवा है, वो भी उसका अपने एंड से या अपने लेवल से वो स्वागत कर रही थी। अब वो सारे ही लोग अपने उस पैट्रियट के लिए चीयर कर रहे थे, अपने उस हीरो के लिए चीयर कर रहे थे जो उनके लिए वो युद्ध या लड़ाई वो जीत करके आया था। इस मौके को देखते हुए मतलब जो पोएट है, जो यहाँ पे जो पैट्रियट है, मतलब वो इतना इतना ज्यादा वो ओवरवेल्म्ड हो गया था, मतलब इतना ज्यादा हो चुका था कि मतलब अगर आप उससे सूरज ही मांगते ना, तभी वो आपके लिए सूरज या चांद तारे तोड़ करके भी वो अपने कंट्रीमैन के लिए वो ले आता। मतलब वो इतना ज्यादा उसने प्यार देखा था, मतलब इतना लोग उसके ऊपर विश्वास कर रहे थे कि नहीं, यही हमारा हीरो है। ठीक है, तो मतलब इतना ज्यादा वो प्यार देकर के इतना खुश हो गया था कि अगर आप उससे कहते कि मेरे लिए वो चांद तारे तोड़ लाओ, तो वो आराम से, भले ही वो ना कर पाता हो, लेकिन वो आपको कमिटमेंट तो जरूर देता कि हाँ मैं तुम्हारे लिए ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। मतलब वो अपनी कंट्रीमैन के लिए वो हाईली डेडिकेटेड पर्सन था। अब थर्ड स्टैंजा में आते आते अब पोएट को ये लगता है कि उसकी जितनी भी जो अचीवमेंट थी वो उसकी लिमिट्स के बाहर थी। तो उसने अपनी लाइफ में अभी तक जितना भी कुछ अचीव किया था वो दैट वाज हिज आउट ऑफ हिज लिमिट, लेकिन उसने अचीव ऐसा कर लिया था। और उसके देश के लोगों ने उसको इतना अप्रेस कर दिया था कि वो ओवर एम्बिशियस हो गया था। मतलब वो ये चाहता था कि ए भी अचीव कर लेता हूँ, बी भी अचीव कर लेता हूँ, सी भी अचीव कर लेता हूँ। तो मतलब उसके कंट्रीमैन ने उसका इतना साथ दिया था, उसको इतना वो लोग प्रेस करते थे कि वो उसको अपना हीरो मानते थे। यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो पैट्रियट का जो कंपैरिजन है वो एक मिथिकल एक्रेस से किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक्रेस की भी एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी है। यहाँ पे एक्रेस कौन होता है, मतलब वो आसमान में उड़ना चाहता है। तो उसके फादर उसको बोलते हैं कि अगर तुम्हें आसमान में उड़ना है तो तुम्हें पंख लगाने पड़ेंगे। तो उसके फादर जो होते हैं, मतलब उसको जो पंख होता है वो उसकी बॉडी पे लगा देते हैं एक वैक्स से,
क्लियर? तो जो वैक्स होता है, अब वो जो एक्रेस होता है वो वैक्स अपनी बॉडी पे लगा करके पंख को जोड़ लेता है, अटैच कर लेता है और फिर वो उड़ने लगता है। लेकिन उसके फादर ने उसको एक वार्निंग ये दी होती है कि वो आसमान पे ज़्यादा ऊंचे ना जाए, ज़्यादा दूर तक ना जाए। क्यों? क्योंकि वो जो वैक्स होगा वो सूरज की गर्मी से वो पिघलने लगेगा। लेकिन वो एक्रेस उनकी अपने फादर की बात नहीं मानता है और वो बहुत ऊंचा चला जाता है। तो जैसे ही वो सूरज के पास आता रहता है, जैसे उसकी गर्मी आती है तो उसका वैक्स पिघल जाता है और वैक्स पिघलने से होता क्या है कि उसके पंख गिर जाते हैं और वो सीधे आता है ज़मीन पे और ज़मीन पे गिर करके वो मर जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे पैट्रियट को जो पोएट है, मतलब जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने पैट्रियट को डिनोट किया हुआ है एक्रेस से, कि जब वो जितनी भी जो अचीवमेंट्स होती है वो अपने लिमिट्स के बियॉन्ड वो अचीव कर लेता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब वहां पे उसका एक डाउनफॉल आ जाएगा और इसी के साथ उसका डाउनफॉल ही इज गोइंग टू फेस एन ईयर आफ्टर। और 1 साल बाद वो अपना जो लाइफ का जो डाउनफॉल होता है वो खुद अपनी आंखों के सामने वो देख रहा होता है। अब फोर्थ स्टैंजा में आते आते अब यहाँ पे स्पीकर समझ चुके हैं कि अब उसका जो जितने भी जो कंट्रीमैन है अब वो उसको भूल चुके हैं। उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द पोएट अब वो वहाँ पे चेंज हो चुका है ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, 1 साल पहले तक उसको सब लोग प्यार करते थे, लेकिन अब यहाँ पे 1 साल बाद उसको कोई भी प्यार नहीं करता। ऐसा यहाँ पे इसलिए है कि अब वहां पे जो छतों में जो पहले लोग खड़ा हुआ करते थे अब वहां पे कोई भी नहीं है। बिल्कुल पूरा जो रास्ता है वो बिल्कुल खाली है, पूरी छत वहां पे खाली है और कुछ लोग जो बैठे हुए हैं खिड़कियों के अगल बगल, वो नॉर्मल सी बात है कि वो या तो बीमार होंगे या फिर जो बूढ़े जो सीनियर सिटीजन है वो वहां पे बैठे हुए हैं। और लेकिन जो वहां बैठे हुए हैं वो लिटरली उस पोएट के लिए तो नहीं बैठे हुए हैं, वो तो एवं बस यहाँ पे जो टाइम पास करने के लिए बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ पे जो पोएट है ये सोचता है कि अब यहाँ पे जो लोग यहाँ पे से जितने भी लोग जो लोग गायब हैं ये अब यहाँ कहाँ पे गैदर हो चुके हैं, वो अब शैम्बल्स गेट पे गैदर हो चुके हैं। शैम्बल गेट में आपको बता दूं, शैम्बल गेट एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे किसी को मारा जाता है, जो फांसी दी जाती है। तो वहाँ पे सब लोग गैदर हो चुके हैं, जैसे आप फोटो में देख सकते हो। तो वहाँ पे सब लोग गैदर हो चुके हैं। वहाँ पे क्यों गैदर हो चुके हैं? जिससे कि वहाँ पे उस पोएट का एग्जीक्यूशन देख सके, उसको कैसे फांसी दी जा रही, कैसे उसको मारा जा रहा है, वहां पे अब वो उसको देख सके। और जो लोगों ने उस पोएट का जो वेलकम किया था वहां पे एज अ पैट्रियट, अब वहां पे वो लोग बिल्कुल ईगरली वेट कर रहे हैं कि कब उस पोएट को, कब उस स्पीकर को वहां पे शैम्बल गेट में एग्जीक्यूट किया जाए। दे आर जस्ट ईगरली वेटिंग फॉर द एग्जीक्यूशन। इसी के साथ साथ जो पोएट है अब यहाँ पे अपना जो इतनी गंदी सिचुएशन, जो पैथेटिक सिचुएशन को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उसको वहां पे जो लोग हैं वो बिल्कुल उसको घसीटते हुए, मतलब सड़कों से घसीटते हुए उसको लेकर के जा रहे हैं। और जो उसकी जो रिस्ट जो रस्सी से बंधी हुई है, अब उसके रिस्ट से वहां पे रस्सी इतनी खिंच चुकी है कि वहां से उसके ब्लड निकल रहा है। और भीड़ में से कई लोगों ने उसको पत्थर मारा और पत्थर जाकर के उसके माथे पे लगा जहां से उसको वहां पे खून निकल रहा था। मतलब इतनी गंदी सिचुएशन थी। मतलब उसको जो भी उसने 1 साल पहले जो काम किया था वो सभी जो लोग थे वो सारे उसके जो गुड डीड्स थे वो 1 साल बाद सारे भूल चुके थे और बस उसको वो एग्जीक्यूट करना चाहते थे, उसको वो मारना चाहते थे किसी भी कीमत पर। अब लास्ट में जो पोएट है बस वो यही सोच करके थोड़ा सा शांत हो जा रहा है कि अब उसको ये लगता है कि हर एक इंसान का कोई ना कोई एक रोल होता है। जब इंसान अपना रोल प्ले कर लेता है तब उसको जाना पड़ता है। जिस तरीके से जो एक्टर्स होते हैं जब वो मूवीज़ में रोल प्ले कर लेते हैं, जब वो थिएटर्स में रोल प्ले कर लेते हैं, जब उनका सीन ख़त्म हो जाता है देन दे हैव टू लीव। तो उसको भी यही लग रहा है कि अब उसने जो काम करना था यहाँ पे जी करके अर्थ में लोगों के लिए, उसने वो काम कर दिया है। अब उसका जाने का वक्त आ गया है। अब जब उस पोएट को, उस पैट्रियट को जब उसके कंट्री के लोग ही नहीं समझ पाए तो फिर दुनिया में कौन ही समझेगा। तो यहाँ पे अब उसको ये लग रहा है कि अब जब वो मर जाएगा, जब वो भगवान के पास चला जाएगा, तब भगवान उसकी लाइफ का उसको सही रिवॉर्ड गिफ्ट करेंगे। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द पैट्रियट पोएम रिटन बाय अगेन द रॉबर्ट ब्राउनिंग। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।